जब भी कोई नई चीज़ आती है गाइस तो बस स्टार्ट में मेरा दिल होता है कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करूँ और अच्छी टाइमिंग से मतलब मैं यूज़ करूँ, सुबह भी शाम भी इस तरह, चाहे उसमें कोई सीरम हो या कोई भी क्रीम हो। तो यहाँ मैंने अभी इन दिनों एक ऑर्डर किया था हेयर ऑयल, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इंस्टाग्राम पे मैंने ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे उसके। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये कोई स्पॉन्सर व्लॉग नहीं है और ना ही ये मैं किसी प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन कर रही हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल है। मतलब ये है कि सिर्फ मैं ये अभी आपको नहीं बताऊंगी ये कौन सा हेयर ऑयल है, इसका नेम क्या है, जब तक मुझे खुद इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल जाएंगे फिर मैं अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूंगी। अगर स्पॉन्सर होता तो मैं आपको पहले ही बता दी थी इसका नेम क्या है। जब भी मैं कोई नई चीज़ यूज़ करती हूँ या फिर नई चीज़ मैं कोई ऑर्डर करती हूँ, जैसे सीरम है, क्रीम्स हैं, कोई भी आप चीज़ करनी, तो उसको मैं स्टार्ट में तो बहुत मैं शौक से इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ अच्छी तरह से, मतलब इसका रिजल्ट मैंने देखना है। फिर हफ्ते या 10 दिन में मेरा शौक वो ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ मेरी ड्रेसिंग पे या फिर मेरी कबर्ड में इसी तरह पड़ी होती है। लेकिन आजकल मुझे बालों का बहुत बहुत ज़्यादा इशू हुआ होता है, पता नहीं क्यों। जब से ही मैंने हाईलाइट करवाए हैं बालों का सत्यानाश हो गया, रौनक ही बालों की ख़त्म हो चुकी है। ऑयलिंग करने के बाद मैंने अच्छी तरह से बालों में कॉम्ब भी करना था, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ बालों में जो है वो ब्रश किया था, ताकि जो हेयर ऑयल था वो बहुत अच्छी तरह से बालों में एब्जॉर्ब हो जाए और इसके कुछ मुझे जल्दी जल्दी से अच्छे से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जो है वो मिनी व्लॉग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। इससे उसको ये है कि थोड़ी सी इसको एप्रिसिएशन मिलेगी। मैं तो बहुत ज़्यादा देती हूँ, घर के काम काज में भी काफ़ी मेरा हाथ वगैरह वो बटाने लग गई है। बाकी रह गए दोनों छोटे जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अयान का बहुत बड़ा किरदार है कि जब अयान तंग करने पे आता है तो फिर वो कुछ भी नहीं देखता है कि मम्मा क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, वॉइस ओवर कर रही हैं, नहीं। तो बस उसने तंग करना होता है। हाँ, बुरहान ये है कि थोड़ा मुझे सपोर्ट कर लेता है तहरीम की तरह ही। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है, जिनके पास नहीं है उनसे इस नेमत के बारे में पूछा जाए। मेरे व्लॉग्स आना इसलिए भी कुछ कम हो गए थे क्योंकि गर्मी ही किसी तरफ मुझे बैठने नहीं दे रही थी। इतनी गर्मी, ऐसा लग रहा था लाहौर को किसी ने बद्दुआ दे दी कि जाओ सारी गर्मी वहीं पर पड़नी है। और ऐसा मैंने अपने एक बहुत पिछले व्लॉग में भी कहा था। तो बस फिर गाइस दिल ही नहीं करता था कि मैं मोबाइल उठाऊँ और व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। बस दिन भी गर्मी, रात भी गर्मी, इसी तरह से मेरा सारा टाइम जो है वो बच्चों में गुजर गया और फिर बस एसी ऑन किया, फिर कुछ भी दिल नहीं करता था। एक हेयर ऑयल मैंने बहुत पहले भी ऑर्डर किया था और वो आया था मेरा पार्सल नवाब शाह से, तो ये तो लाहौर से ही आया है। मैं देखती हूँ इसका किस तरह का रिज़ल्ट है, कैसा है, क्योंकि हेयर फॉलिंग अगर रुक गई तो फिर मैं लाज़मी आपको भी बताऊँगी कि इसका मतलब मैं आपको रिव्यू दूँगी कि किस तरह का है ये हेयर ऑयल। अभी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रही हूँ और ये कि ओवरनाइट में लगा लेती हूँ। अभी जो है इस तरह का सीन था कि मैंने व्लॉगिंग भी करनी थी, आपको मैंने ये दिखाना भी था, तो इसलिए सिर्फ मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए ये लगाया था। वरना मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ 2 घंटे सर में तेल लगाया जाए, 2 घंटे का ही कहा जाता है, तो मुझे इस तरह लगता है कि 2 घंटे अगर सर में तेल लगाया जाए तो वो तेल ज़ाया हो जाएगा। तो ओवरनाइट में लगा कर छोड़ देती हूँ। यहाँ कबर्ड मेरी कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन हस्बैंड को मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो कबर्ड खोल कर वो दिखाते हैं, देखो ये कितने सारे हैं, पहले ये पहनो फिर नए मिलेंगे। तो यहाँ शॉवर लेने के लिए जा रही थी, उससे पहले थे बहुत सारे काम, सोचा था कि चलिए जल्दी-जल्दी काम भी निबेड़ लूँगी और जो ऑयल सर में लगाया है उसकी टाइमिंग भी आराम से हो जाएगी पूरी। और आज मौसम भी सुबह से इसी तरह का था कि बारिश होगी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब हो जाएगी, लेकिन हब्स होता जा रहा था और बादल जो थे काफ़ी घने आ रहे थे। अभी मैं आपको टेरेस से जाके पूरा व्यू दिखाऊँगी किस तरह का मौसम हुआ हुआ है लाहौर का। बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था। पिछले दिनों जो मौसम था उससे तो काफ़ी बेहतर था। पिछले दिनों मतलब 24 घंटे जो है वो एसी हमें चलाना पड़ रहा था, इस तरह का मौसम था। लेकिन अभी ये है कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे बादल आए हुए हैं। ये हो ना कि अगर ये बादल बरस जाएँ और खूब घटा धूप जो है वो अंधेरा हो जाए और अच्छी सी बारिश हो जाए 2-3 घंटे, तो फिर ये है कि 3 से 4 दिन अच्छी तरह से गुजर सकते हैं। लेकिन इस तरह भी होता है कि बहुत ज़्यादा बारिशों से जो है फिर मैं आपको कई बार अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि हमारा ये जो रोड है, बाहर का जो गली है, स्ट्रीट है, ये इसमें इतना पानी आ जाता है, इतना पानी आ जाता है कि आप कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आप कोई चीज़ लेने नहीं जा सकते, कुछ भी करने, बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। फ़िलहाल तो वैसे छुट्टियाँ हैं। यहाँ तक कि तहरीम अकेडमी नहीं जा सकती, उसकी भी छुट्टियाँ हो जाती हैं। ख़ैर, यहाँ मैंने रखा था बाजरा, तो वो भी मैं उठाकर अब मैं अंदर कमरे में रखने जा रही थी, क्योंकि अगर बारिश होगी तो ये भीग जाएगा और भीगा हुआ गीला बाजरा जो है वो चिड़ियाँ, कबूतर जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस वक्त इस तरह का था कि बारिश अभी आई और अभी आई। मुझे था कि बहुत बहुत तेज़ आएगी और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई थी। और उससे ये था कि चने हब्स था ना जो ख़त्म हो गया था,
तो अभी तो यही बताया गया है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होनी हैं, बहुत ज़्यादा। मैं रोज़ ही देखती हूँ कि हाँ जी, बारिश होगी, आज बारिश होगी, पता चल जाता है, गूगल पे जाके सर्च करो, लेकिन बारिश होती नहीं है। सारा गूगल भी जो है वो झूठ कहने लग गया है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है। इसी तरह का हब्सू आता है और धूप निकली होती है। एक और चीज़ जो सबके लिए, जो मतलब हाउसवाइफ है, उन सबके लिए ये तो बहुत ही एक मसला ही है कि रोज़ पकाने की समझ नहीं लगती कि आपने क्या बनाना है, क्या खाना, आज का मेन्यू क्या होना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि बच्चों की समझ नहीं आती कि उनको क्या पसंद है, हस्बैंड को क्या पसंद है। बस इसी कशमकश में टाइम भी काफ़ी निकल जाता है और फिर समझ भी नहीं लगती। तो फिर आज मैं यहाँ पर बना रही थी अरवी, जो कि तहरीन को ज़्यादा पसंद है घर में, और किसी को भी इस तरह की नहीं पसंद है। ना गोश्त में पसंद है, ना ही सादी पसंद है। तो ये सिर्फ़ तहरीन के लिए बन रही थी। और मैंने कलौंजी वाली अरवी बनानी थी। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय कर दो, हाय कर दो, बारिश में हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय 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 कर दो, हाय नहीं करते। सोचा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बहुत ही हल्की-फुल्की सी फुहार थी और 1 घंटे में ही बारिश बंद हो गई थी। 2 से 3 घंटे का सोचा था कि इतना घटाडूब जो अंधेरा हुआ है, तो मज़ेदार सी बारिश होगी। टाइम 2 घंटे से 3 घंटे बल्कि हो चुके थे। मैं यहाँ शॉवर लेने जा रही थी और जो शैम्पू मैंने आपको बताया था कि ये मैं यूज़ कर रही हूँ, इसने भी काम करना छोड़ दिया था। बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे थे और डैमेज भी हो गए थे, बेरौनक भी हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए, बालों का इलाज कैसे मैं स्टार्ट करूँ? पहले मेरे बालों की हेयर फॉलिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये तकरीबन 8 मंथ हो गए। मैंने ये स्टार्ट जनवरी में करवाए थे हाइलाइट्स। तो जब से अब तक जो है बालों का सत्यानाश हो चुका था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कलौंजी की अरवी मैं तैयार कर रही थी शॉवर लेने के बाद, और बहुत मज़ेदार सी अरवी है ये। मज़ेदार सी इसलिए कहूँगी क्योंकि तहरीन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो इसमें नींबू वगैरह छिड़क कर खाती है। अयान को तो वैसे भी इस तरह की सब्ज़ियाँ और दालें बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद होती हैं। उसको ये चाहिए होता है कि गोश्त हो, कोरमा हो, कढ़ाई, इस तरह मतलब, या फिर शोरबे वाला सालन हो, जिसमें शोरबा जो है वो लाज़मी मस्ट है, और यही आदत जो है वो बुरहान की शॉवर लेने के बाद गाइज़ यहाँ मैं कर रही थी बालों को ब्रश, लेकिन इतनी मुश्किल से बाल ब्रश हो रहे थे, आप देख रहे हैं। ब्रशिंग जो है वो होती ही नहीं मेरे बालों में। बाल जो हैं वो इतने रफ़ हो चुके हैं कि ये बड़ा वाला ब्रश करूँ तो भी बालों में ये अटकता है, और फिर मुझे मेरा दिल ही नहीं करता। कई बार तो मेरा दिल ही नहीं करता, मैं बालों को इसी तरह से जूड़ा बना लेती हूँ। तो ये ब्रश भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने दूसरी वाली कंघी ली। इसके जो दाँत थे, दाँत ही कहते हैं मेरे ख़्याल से, वो काफ़ी मोटे-मोटे थे। मैंने इससे फिर कंघी करना स्टार्ट की। मैंने कहा चलें इससे बाल जो हैं थोड़े-से सुलझ जाएँगे, तो इससे भी गुज़ारा ही था, बहुत मुश्किल था। और आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही अच्छा-सा परफ्यूम, जो कि अभी मैं पिछले दिनों मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। हालाँकि ये फॉर मेन है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, जे डॉट का है और इसकी फ्रेगनेंस इतनी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी कि जब हस्बैंड लेकर आए तो मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये चाहे फॉर मेन है, लेकिन मैंने ये यूज़ करना है। और इससे पहले वो लेकर आए थे इटर्निटी, जो कि ख़त्म हो चुका था, और रोज़ के यूज़ में ही है, तो इसलिए फिर वो जल्दी, इतनी बड़ी बोतल थी वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन इसकी फ्रेगनेंस गाइज़ मुझे इतनी अच्छी लगी थी, और इसके प्राइस मैं अपने हस्बैंड से आपको पूछ के बताऊँगी। वो इतना महंगा नहीं था कि वो इतना महंगा हो कि हम अफ़ोर्ड भी ना कर सकते हों, लेकिन फ्रेगनेंस कमाल की थी। फॉर मैन है, लेकिन मुझे इतनी इसकी मतलब खुशबू बहुत ही क्लास की लग रही थी, और मीठी खुशबू नहीं थी। मीठी खुशबू मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह इटर्निटी है, इसकी भी खुशबू जो है, इसकी भी जो फ्रेगनेंस है वो मीठी नहीं है, बहुत ही प्यारी सी है। परफ्यूम्स वगैरह की मैं कोई इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। ये बॉडी स्प्रे वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल, साथ ही तहरीम के व्लॉग्स को भी लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।